ये ब्रिटिश ने यहाँ जब कब्जा किया था ना, और उनके पास जो घोड़े हुआ करते थे, तो वो उस जमाने के घोड़े यहाँ पे हैं। अब आप बोलोगे यार मरे नहीं कैसे? अबे उनकी नस्ल है, खानदानी घोड़े हैं, समझ रहे हो? ओह व्हाट, ये घोड़ा यहाँ कैसे आ गया भाई? ये घोड़ा हमारे टेंट के पास आ गया। ये देखो, मैंने पहले समझा कि भाई ये कुछ कोई सांप वगैरह है, ये किसी ने टट्टी कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ और ही सीन है। हर जगह ऐसा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोई है नॉलेज वाला बंदा, वो मुझे बताए कि भाई ये क्या हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। कुछ लोग उतरेंगे और बहुत सारे लोग चढ़ेंगे। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू। There's a sign coming through the Outer Banks. Outer Banks. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताब इलाही। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आपको इससे पहले मैंने दिखाया, हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे, तो आज है दूसरा दिन। हम जा रहे हैं अभी आर्कर्स आइलैंड पे, जहाँ से हम अपना दिन का शुरुआत करेंगे। बोटिंग करेंगे, हम बोट पे बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शेकल फोर्ट बैंक्स, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट होता है और क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहुँच गए आर्कर्स आइलैंड, ये आप देख सकते हो। ये भाई बोट पे चढ़ेंगे, सामान में ले आ चुका हूँ अपनी गाड़ी से और रेडी हैं, लोग तैयार हैं, मौसम अच्छा है और यार ओके भाई, आप ये देख सकते हैं। आप ये जो डॉट देख रहे हैं, सबसे पहले वाला व्यू फोर्ट, हम यहाँ पे थे। और फिर जो आप दूसरा डॉट देख रहे हो आर्कर्स आइलैंड में, और अभी हम यहाँ पे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे ये शेकल फोर्ट आइलैंड, ये जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद जाएंगे हम कैप लुकआउट में या लाइट हाउस। सो रेडी। There's no life jackets are in this blue compartment overhead. You just unzip it, reach up in there today and pull them out. Because otherwise, if you just let them flop, they'll all blow up inside the boat. चले जी, जा रहे हैं। भाई ऑलमोस्ट सब यहीं पे उतर रहे हैं। लेट्स गो। थैंक यू कैप्टन। You're welcome. Good one. You too. Okay. जगह देख रहे हो कितना साफ है। ये इंसान नहीं रहने ना भाई, आते और चले जाते हैं, लेकिन सफाई है, आते हैं और सफाई करके ही जाते हैं। वापस जा रहे हैं, ये कहीं और जाएंगे, ये फिर हमें लेने भी आएगी भाई, ऐसा नहीं है हमें छोड़ने जा रहा है ये। कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं इस तरफ और कुछ लोग इस तरफ, तो हम भी इसी तरफ जाएंगे, हम भी इस तरफ जाएंगे। काफी बड़ा आइलैंड है ये और खूबसूरत भी है। आपके सामने ये देखें भाई, जबरदस्त। और यहाँ की खास बात आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे है वाइल्ड हॉर्सेस। सो बहुत ज्यादा घोड़े हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा पुराने हैं। पुराने मीन्स इतने पुराने कि आप समझो जब ये ब्रिटिश ने यहाँ जब कब्जा किया था ना, और उनके पास जो घोड़े हुआ करते थे, तो वो उस जमाने के घोड़े यहाँ पे हैं। अब आप बोलोगे यार मरे नहीं कैसे? अबे उनकी नस्ल है, खानदानी घोड़े हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये घोड़े जो है ना जंगली हैं, ये फ्रेंडली नहीं है भाई, सही है। तो आप इनको शायद ही याद लगा सकते हो। अभी मैंने कुछ देखा है, यहाँ पे 2-3 घोड़े हैं सामने हमारे, तो मैं ट्राई करूंगा उनको देखने का और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। भाग ना जाए ये घोड़े, क्योंकि अब हम करीब जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हो पूरा आइलैंड, हम आए थे वहां 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 कहीं से, बहुत दूर से आए थे, और यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हो। सिर्फ हम नहीं है, डरना नहीं भाई कि अकेले कहाँ कहाँ चले जाओ तो कुछ भी हो सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है इनको खाना नहीं मिलता है यार, ये तो बिल्कुल मरे हुए हैं। हाँ हाँ, सीरियस बता रहा हूँ। ये देखो, ये वाला देखो, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये लग रहा है घोड़ा। अबे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमारा कच्चर है, मजाक करो। सही है सही है घोड़ा भाई, चलो जो देखने आए थे देख के। ओ वो वाला अच्छा है यार, ये वाला, ये देखो। हाँ ये रुका ही हुआ है, एक ही जगह रुका हुआ है, जा ही नहीं रहा है। लग रहा है ये कंट्रोल कर रहा है, इसके पास रिमोट है। ऐसे बैठा हुआ है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। पता है यही सब देखने आते हैं लोग यहाँ पे, घोड़े और शेल्स, ये बस। और क्या है, रिलैक्सेशन, यहाँ के बैठ जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, सही है, टेंट लगाएंगे, खाना पीना करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। ये एंजॉयमेंट ही यही है भाई, और बस, और कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे।
इट्स अप टू यू, आप करो, मतलब बोटिंग करना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, इतनी सर्दी में लोग करते हैं। तो हम भी बुक्स वगैरह लेके आए हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैंने एक बुक लिया है इस्लामाबाद में, उसको 2 साल हो गए अभी तक मैंने खोला नहीं, पढ़ा नहीं। आज इंशाल्लाह फाइनली खोलूंगा, पढ़ूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। सो लेट्स सी कैसा होता है। पहला सफ़ा पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह शुरुआत कर दूंगा। अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया तो कैसे पढ़ूंगा, आप बताओ। तो ये है कि लोग आए हैं और मौसम काफी ठंडा हो गया उस्ताद, बहुत ठंडा हो गया, लेकिन सर्दी नहीं है। इस घोड़े के ज़्यादा करीब में जा नहीं सकता, वरना मैं जाता, हाथ लगाता, क्योंकि इन्होंने मना किया है, ये रूल्स हैं। तो जाना मुनासिब नहीं है, वरना हाथ लगा के आपको बताता कैसा है रे तू, लेकिन सही है, नहीं जा सकता। मैं अभी टेंट लगाने वाला हूँ, 20 टेंट यहाँ पे, और जो कि मैं अकेले नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हाँ, मेरे साथ आपकी भाभी हैं और हम लगाएंगे टेंट, और मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा टेंट। बहुत मुश्किल है वैसे, बनाते वक्त आपको नहीं दिखा नहीं सकता क्योंकि हम मिलके बनाएंगे, और अगर अकेले बनाता आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन मुश्किल है, अकेले नहीं कर सकता, बहुत विंडी है। और या तो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैं यहीं से दिखाऊंगा आपको 1 2 3। सो फाइनली बना लिया भाई ये हमने बीच टेंट। तो भाई मुश्किल था ये बहुत ज़्यादा, और क्योंकि विंड इतना है कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये देख लें, हमारा खूबसूरत सा छोटा सा घर है। अब हम यहाँ रहेंगे कुछ घंटों तक, और ये व्यू, ये मंज़र एंजॉय करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि वो अपना बुक पढ़ लूँ ना थोड़ा सा। और है खूबसूरत माहौल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हवा है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, नींद भी आ रही है, थोड़ा आराम भी करेंगे। और आपको पता है कि मैंने बोला कि जैसे किताब पढ़ेंगे हम, तो उसके लिए एक थोड़ा सा पिलो बना रहे हैं, एक तकिया बना रहा हूँ, उसको फुला रहा हूँ मैं। ये दिखाओ, ये दिखाओ जूम करके। हेल्प हेल्प हेल्प। अबे भाई हम कहाँ फंस गए आइलैंड में भाई। इनफ। मेरी तो वाट निकल गई वाट लग गई, निकल नहीं गई, हवा निकल गई। व्हाट? ओह इट शुड बी That's the cover. ब्रो, नो, ये इसके अंदर ही होना चाहिए था पहले से ही, और फिर मैं इसको पुलाता। No. तो भाई मैं राइट था, ये इसके अंदर जाएगा पहले, बाद में इसको पुलाना है। और इतना सारा हवा मेरा ये ज़ाया हो गया है, और सिर्फ बैंड दी कैमरा जो अब ये निकालना मुश्किल है, पुश करना है क्योंकि ये नहीं निकल रहा है। ओके ये अब हवा निकाल रहा हूँ भाई। अब ये निकाल के पहले इसके अंदर डालूंगा, फिर हवा भरूंगा। ये देख रहे हो तकिया, मज़ेदार तकिया बनेगा ये। अभी इसको थोड़ा सा हवा और निकाल के फिर बनाते हैं। अभी बंद करो। अभी तो भाई ये जाएगा इसके अंदर, यूज़ करेंगे थोड़ा अकल। और अब ये गैस के अंदर, अब हम इसको पुलाएंगे। Ah. 3,000 years later. No, why? Almost done. Good one. Okay, look. ये अब ये पिलो हो गया। Good one. भाई पानी में आ गए थोड़ा, और सुनने में आया है और देखने में भी आया है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है ना, कि ये खारा पानी नहीं है। सही है, तो आप देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, नज़र अगर आ रहा है आप लोगों को। यस, सो या ये है समंदर। थोड़ा पिक्चर विक्चर लेंगे यहाँ पे, और फिर वापस जाएंगे टेंट की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है ये वाला पानी। मैं थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा, मज़ा आएगा ठंड में नहाने में। ये काफ़ी दूर तक जाओगे तब जाके ये गहरा है भाई। ये देखो कितना आ चुका हूँ मैं, वो देखो कितना आगे आ चुका हूँ। स्टिल सिर्फ ये देखो क्या गीले हुए, घुटने तक भी नहीं आया अभी पानी। भाई ये पानी इतना साफ़ है, तो इसमें जो जानवर हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। आप ये बताओ ये क्या है भाई, ये है क्या चीज़?
ये देखो ये देखो, ये मूव कर रहा है मूव या नहीं कर रहा है? ये सिर्फ पानी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये आगे आगे बढ़ते जा रहा है। ये है सांप, पानी वाला सांप है ये। उठाऊं, हाथ लगाऊं? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। नहीं भाई रेस नहीं लेनी, तो कोई और चीज़ होता ना मेरे पास तो उससे मैं उसको पकड़ लेता। सोच रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है, शर्ट उतार के डुबकी मार लूँ। तैरना इतना कोई मुझे खास नहीं आता, लेकिन इतना आता है कि मैं खुद को बचा सकूं। यार मैं यहाँ पे एक चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यहाँ साहिल समंदर पे कुछ जो है ना मट्टी के अंदर से कुछ निकल रहा है, और ये है क्या चीज, ये क्यों हो रहा है? अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है वो मुझे जरूर बताए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैंने पहले समझा कि भाई ये कुछ कोई सांप वगैरह है, ये किसी ने टट्टी कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ कुछ और ही सीन है, हर हर जगह ऐसा है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर कोई है नॉलेज वाला बंदा वो मुझे बताए कि भाई ये क्या हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। समझ रहे हो? मतलब कोई ना कोई वजह होती है ना, किसी ना किसी चीज की, हर चीज की एक वजह होती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये देखें, ये क्या चीज है ये बताओ मुझे। और ये देखो हर जगह ये निकल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सबसे बड़ा वाला है ये। अब मुझे बताओ ये है क्या चीज और क्यों हो रहा है ऐसा? समझ रहे हो? मुझे बताओ। सही है भाई, बताओ मुझे कमेंट्स करके ना ये क्या है। अगर कुछ और चाहिए आपको कोई रेफरेंस वगैरह, ये देख लो मैं दिखा दूं। देखो कहाँ से निकल रहा है। अरे ये कुछ और चीज़ है, किसी शेल के अंदर से निकल रहा है वो देखो। और ये देखो ये देखो ये वाला देखो, ये क्या चक्कर है भाई? कौन टट्टी करके जा रहा है इधर? व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? देख रहे हो आप ये शेल देख रहे हो? ये वाला देखो, किसी चीज़ के अंदर से निकल रहा है यार ये सब। तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ओ अभी ये क्यों, ये क्या है? तो ये क्या, ये एनिमल मिट्टी का टट्टी करता है क्या? अबे भाई ये कुछ है वाकई, ये देखो अब जाके पता चला। ये देखो हाँ, कोई पत्थर भी नहीं है जिससे हम करें कुछ। अभी वो शेल भी अंदर चला गया देखो। ये टट्टी हाथ लग गया। अबे यार ये है क्या? यार मैं मजबूर हूँ, मैं सोच रहा था ना दिखाऊं। ये देखो ये तो पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है, वो जो मैंने आपको दिखाया ना। ये देखो ये कुछ तो है, अभी मैं खुद गूगल करके बताता हूँ आपको ये क्या है। आप नहीं बताओ, आप लेट हो जाओगे। ये देखो भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्कवर कर लिया। ये देखो ये कुछ तो है, कोई तो जानवर है, कोई तो ये कुछ तो है ये चीज़। ये देखो अबे ये क्या हो रहा है? ये मिट्टी वाला जानवर है क्या? अभी मैंने खुद देखा इसको हिलते हुए। वो देखो अंदर जा रहा है। वो देखो सबूत देख रहे हो? कुछ तो था, ये कुछ तो है, ये कुछ तो है, ये भाग रहा है। मैं भी आज इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा तू है क्या चीज भाई। साला भाग गया ये। तो भाई ये इन्वेस्टिगेशन था हमारा। ये देखो कमाल कर दिया। एक ये भी है, निकालेंगे इसका भी पुर्ता। चलो कोई नहीं, हाथ धो लेता है, हाथ गंदे हो गए। ओके वाली रिपोर्ट है। चलो भाई शॉट ले रहा हूँ मैं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप ये देख लो एक दफ़ा तीनों को, ये जंगली है भाई इसलिए ख़त्म है। ये अपना खुद ढूंढे खुद खाएं, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। ओह व्हाट, ये घोड़ा यहाँ कैसे आ गया भाई? ये घोड़ा हमारे टेंट के पास आ गया। ये देखो अगर आपको नज़र आ रहा है, ये इतना दूर था यार, सारे नज़दीक आ गए। ये इतने घंटे से हिल नहीं रहे थे। खबीस क्या बोलते हैं इनको, क्या बलूची में बोलते हैं? मुर्दार, हाँ उर्दू में ही बोलते हैं, मुर्दार हैं ये लोग। ये लोग ये घोड़े। सो मैं ये बोलने वाला था, खाने को कुछ भी नहीं है, आखिरी दिन है, हम कैसे सरवाइव करेंगे अभी आप देखते जाइएगा। हमें इस जंगल के कोने कोने में जाके अपने लिए कुछ खाने को ढूंढना पड़ेगा। जुड़े रहें, देखें हम क्या ढूंढ के आते हैं। और ये घोड़ा भैं कर रहा है, मेरी तो पट रही है कि यहीं ना आ जाए ये घोड़ा। चले जी, ओपनिंग सेरेमनी है, मैंने सोचा कि आप लोग को भी शामिल कर दूं इस सेरेमनी में। तो फाइनली ओपनिंग सेरेमनी है, तो इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर 2 years आई थिंक, नहीं 1 साल हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो ये मैंने थैली से निकाल के आपके सामने, ये भाई रिच डैड पुअर डैड, सही है ओपनिंग सेरेमनी। बुक पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने, अभी 3रे पेज पर हूँ। तो जिस बंदे ने ये किताब लिखा है उसके 2 बाप थे, एक अमीर और एक गरीब।
तो अमीर उसे बोलता था, बल्कि पहले गरीब बोलता था, सही है, गरीब उसे बोलता था कि इतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वर्क हार्ड करो कि तुम किसी अच्छे कंपनी में काम कर सको। और अमीर उसे बोलता था कि तुम इतना पढ़ो, इतना मतलब अच्छे से पढ़ो कि तुम किसी कंपनी को ओन कर सको, बाय कर सको। तो ये डिफरेंस थी, सही है, उन दोनों में। लेकिन दोनों अच्छे बाप थे। वो कह रहे हैं कि दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो अभी आगे और पढ़ूंगा, आगे आप लोग को ना और बताऊंगा, सही है भाई। तो ये अमीर और गरीब वाला कहानी चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। कुड़ियाँ भी मुड़ के दोबारा देखे मैं ऐसा हूँ नजारा, जिस भी गली से जाऊँ भीड़ लग जाए, मेरे घर का पता तो यहाँ बच्चा बच्चा जानता। ये जो आइलैंड है ये 13 किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर बड़ा है ये आइलैंड। तो इसका मतलब है कि हम चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं। तो ऑलमोस्ट हम बहुत दूर जा चुके थे, अब हम अपने मंजिल पे हैं। यहाँ से वो जो बोट है वो आएगी, हमें पिक करेगी, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे आइलैंड पे। तो वो भी आपको दिखाऊंगा। बस अब बज रहे हैं 3, वो बस आने वाले हैं, इसीलिए हम सब ये भाई आगे हेल्प करने, हम इतने देर से हेल्प मांग रहे थे। अब हम जाएंगे सब इस पे वापस, कुछ शायद वहाँ जाएंगे दूसरे आइलैंड पे और कुछ नहीं। कुछ लोग उतरेंगे और बहुत सारे लोग चढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस वाले आइलैंड से वापसी है, दूसरे वाले आइलैंड पे जा रहे हैं और इस दफ़ा कैप्टन कोई और है। चले जी, दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए, हम यहाँ लेके जा रहे हैं अभी। चलो भाई अब यहाँ से निकलेंगे, वहाँ भी जाएंगे हम, लेट्स गो। रास्ता बना रहे हैं हमारे लिए, रास्ता बन गया है और चलो भाई। थैंक यू, थैंक यू। एक तो इतने आइलैंड आ गए हैं, नाम से भी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। तो हम अभी हैं केप लुकआउट आइलैंड पे और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइट हाउस। सो अभी थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ये व्लॉग एक साथ होगा, हो सकता है पहले वाला व्लॉग जो है वो एक करूँ मैं, वरना पार्ट पार्ट मज़ा नहीं आएगा, लोग फिर पता नहीं देखें ना देखें। मैं चाहता हूँ अगर कुछ लोग देखें तो वो एक ही दफ़ा में देखें। हो सकता है मैं 2 करूं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा हुआ तो करना पड़ेगा इस व्लॉग को छोटा। बेसिकली सेम है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके पास ये पियर भी है और इट हैज़ दिस, ये देख रहे हो टावर, पूरा लाइट हाउस। सो इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी लोग वही हैं, यहाँ पे भी लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और कोई कोई अपने बोट का इंतज़ार कर रहा है। किसी किसी का अपना प्राइवेट बोट है, वो आके यहाँ पे पार्क करके एंजॉय कर रहे हैं। सो यस। यार ये सी साइड पे ना बच्चों का ये सी शेल्स उठाने का शौक बहुत ही अजीब है, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो भी बच्चा आएगा सी साइड पे उसको सी शेल ही उठाने और घर में इतना सारा ले आएंगे, अजीब है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। वैसे इनमें से आपको कौन सा शेल पसंद है? ये सही है इनमें से? ये अच्छा है मेरे ख्याल से, ये वाला अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ये शेल्स अच्छा। बाकी बच्चों का समझ में नहीं आता मुझे, ये अजीब शौक है। भाई बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और खाना पीना भी ख़त्म हो चुका है और हमारे पास 1 घंटा अभी भी है, तो हम लोग थोड़ा और वॉक कर रहे हैं। तो आज जितना भी स्टेप होगा ना मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे स्टेप्स हो चुके हैं हमारे। तो भाई अच्छा लगा, अब जाके धूप भी है, गर्मी भी है, तो कभी समझ नहीं आ रहा, कभी बहुत ज़्यादा विंडी है और कभी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं और कभी गर्मी है। तो अभी तो मुझे गर्मी लग रही है यार। तो ये है कि अच्छा है, एंजॉय करो। वीकेंड में क्या करोगे भाई, घर पे बैठने से अच्छा है कि आगे कुछ एक्सप्लोर करो, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानो।
और लोगों को भी बताओ, और इसीलिए मैं आ गया यहाँ पे, व्लॉग बना रहा था भाई। सुबह से लेके अब तक, मतलब अभी बज रहे हैं 4:15, वैसे तो 4:13 हो रहे हैं, लेकिन एक फिगर बताना पड़ता है, तो 4:15 तक हमारे ज़्यादा नहीं लेकिन 9000 स्टेप्स हो चुके हैं। 9000 स्टेप्स बॉय, 9000 स्टेप्स, समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा हम घूम चुके हैं और बहुत मज़ा आया। ये केप लुकआउट आइलैंड में भी और उस पहले वाले में भी बहुत मज़ा आया। और ये है कि अच्छी बात है, डिस्कवर किया हमने बहुत कुछ। और ये मेरे पीछे लाइट हाउस, क्या पता इसको मैं वो थंबनेल बना लूँ। वापसी है भाई, वापसी। 6.5 hours. घर घर की कहानी। और तकरीबन 6.5 घंटे से हम लोग वहाँ थे और पूरे स्किन पे भी डेंट वेंट आ चुका है। आपको शायद ना नज़र आया क्योंकि मैं थोड़ा फ़िल्टर यूज़ करूँगा, सो इसलिए, ताकि मेरी अम्मी को ना पता चले ना। अम्मी जान को पता चलेगा तो फिर वो डांटेंगी हैं वीडियो में, फिर कमेंट करके बोलेगी कि जाने की क्या ज़रूरत थी, फिर क्या बोलेगी। सो हाँ, यही था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग्स और मैं अपलोड करते जाऊँ, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।